Good morning, students. Today we are going to discuss class 10th English Footprints Without Feet Supplementary Reader Books, chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur, myself Vaishali Dubey from district Shinwada. Introduction to the lesson. Lesson का introduction जानेंगे. Oswald, a secret agent, is expecting a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Oswald outwit him? अजबल आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक जासूस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने की आशा कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड मैक्स जो है एक दूसरे जासूस हैं और ये बंदूक की धमकी देकर इस रिपोर्ट को मांगता है अजबल से। क्या जो अजबल है उसे अपनी बुद्धि से मात देते हैं। ये जो है इस लेसन की जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम आगे जानेंगे। द स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट अजबल हु हैज स्पेंड एन इवनिंग विद अ राइटर नेम्ड फाउलर हु हैड expected that as he would be meeting a secret agent he would be looking into a lot of adventure, but instead he rather gets bored when he meets Aswal, as though things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. How Aswal gets rid of his unexpected guest proves his expertise as a secret agent. यह कहानी एक गुप्त एजेंट असवल के विषय में है जिसने एक लेखक यानी जिसका नाम फाउलर था इसके साथ एक शाम बिताई। और फाउलर ने उम्मीद की थी कि जब वह एक गुप्त एजेंट से मिलेंगे तो बहुत सारे रोमांच की तलाश में वह होगा। उसे एज ए सीक्रेट एजेंट अजवल जो है वो इसके जस्ट अपोजिट मिलते हैं फाउलर को कि भाई जो सीक्रेट एजेंट होंगे वो बहुत ही कुछ रोमांचकारी करते हुए दिखाई देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Oswald जो थे वो फाउलर ने जो पढ़ा था उसमें अजवल एक गुप्तचर के वर्णन में फिट नहीं बैठता था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ये एक उदासी युक्त मतलब बहुत ही दुर्गंधपूर्ण मस्टी में होता है, बैड स्मेलिंग वाला जो है वो कमरा था और ये फ्रेंच होटल के दुर्गंधपूर्ण जो गलियारे में उसके पीछे चलते हुए यहाँ अजवल ने एक कमरा ले रखा था और उसे निराशा सी हुई। छोटा सा कमरा था, सबसे ऊपर की 6ठी मंजिल पर वह था। किसी रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त स्थान वह नहीं लग रहा था। ग्लूमी मीन्स होता है सेमी डार्क यानी उदास, एंड रोमांटिक यानी होता है रोमांचकारी कार्य, एंड कॉरिडोर यानी होता है गलियारा। सो ये जो कमरा था जहाँ अजवल का रूम था जो टॉप 6th फ्लोर पर था, उस पर वो कमरा जो था वो बहुत ही मस्ती था, गंदा एंड दुर्गंध युक्त था। अजवल वॉज फॉर वन थिंग फैट। अजवल जो थे ये बहुत मोटे थे, वेरी फैट, बहुत ही मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अजवल जो है इनका दूसरा एक पहला तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर था कि वो बहुत मोटा था, दूसरा फिर उसका उच्चारण या इसे एक्सेंट कहते हैं, यह स्वर का आरोह अवरोह भी थोड़ा सा अलग था। वैसे वह फ्रेंच और जर्मन भाषाएं जो है काम चलाऊ तरीके से बोल सकता था। उसका अमेरिकी स्टाइल का जो बोलने का तरीका था जिसे वह बोस्टन से पेरिस से कोई 20 वर्ष पूर्व लाया था वह अभी पूरी तरह से नहीं बदला था, मतलब वो अमेरिकी पैटर्न में बोलते हुए सुनाई देता था। अजबल, You are disappointed, Asbel said weasely over his soldier. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You
and visioned mysterious figures in the night, the crack of pistols drug in the wine. डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश हो गए, एंड एस पी बाय स्पाई मीन्स होता है डिटेक्टिव या सीक्रेट एजेंट जिसे गुप्तचर या जासूस कहते हैं, एंड एस्पियोनेज मीन्स होता है द एक्ट ऑफ स्पाइंग मीन्स जिसे हम जासूसी कह सकते हैं, मिस्टीरियस मीन्स होता है फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्यपूर्ण, एंड एनविजनड यानी होता है मेक पिक्चर इन माइंड. सो एजबल उससे कह रहे हैं फाउलर से कि तुम्हें जो है निराशा हुई. ऑजिबल कंधे के ऊपर से कुछ श्वास लेते हुए बोला, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ. मैं क्या हूँ? एक सीक्रेट एजेंट हूँ, खुफिया विभाग का कर्मी जिसका काम है गुप्त भेदों की जानकारी प्राप्त करना. तुम मुझसे मिलना चाहते थे. एजबल जो है वो फॉलर से बोल रहे हैं क्योंकि तुम लेखक हो. क्योंकि तुम क्या है? बिकॉज यू आर राइटर. क्योंकि तुम क्या हो? लेखक हो. युवा तथा रोमांटिक भी. सो तुम्हें रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों और पिस्तौल की आवाज़ें और मदिरा में नशीली द्रव्य मिलाए जाने के मन में चित्र तुमने क्या हुए होंगे? मन में बनाए होंगे. क्योंकि मैं क्या हूँ? एक सीक्रेट एजेंट हूँ, तो तुम्हारे लिए ये सारी कल्पनाएं मेरे लिए होंगी. ये अजबल फॉलर से बोल रहे हैं. इंस्टीड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. यहाँ बोल रहे हैं स्लॉपी यानी होता है SLOPPY. स्लॉपी यानी होता है केयरलेस यानी लापरवाह या आप व्यवस्थित. एंड अपॉइंटमेंट मीन्स होता है फिक्स मीटिंग जिसे निश्चित मुलाकात कहते हैं. एंड चकल्ड मीन्स होता है लाफ्टेड विद इन यानी अंदर ही अंदर हंसा. फ्रस्ट्रेटेड यानी डिसअपॉइंटेड यानी निराश हुए. इंस्टीड इसके बजाय तुम्हें एक फ्रेंच संगीत हाल में नीरस शाम बितानी पड़ी. ये फाउलर से वो बोल रहे हैं एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियां कोई संदेश नहीं देती. मतलब जो तुम सोच रहे थे ना कि एज ए सीक्रेट एजेंट काली आंखों वाली सुंदरियां मुझे कोई लेटर्स देंगी, कुछ पत्र देंगी, तो ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं मिला. उसे साधारण टेलीफोन कॉल आता है, एक छोटा सा साधारण सा टेलीफोन कॉल आती है कि कमरे में मिलने आ रहे हैं. अपॉइंटमेंट इन हिज रूम मतलब कौन है? कोई कमरे में मिलने आ रहे हैं. तुम बोर हो गए. मोटा व्यक्ति हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तथा एक किनारे हट गया ताकि उसका ये हताश अतिथि क्या कर ले? प्रवेश कर ले. फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट जो फॉलोअर थे ना वो अंदर आ जाए, इसलिए वो कमरे में एक तरफ हुए. यू आर डिसइल्यूजन तुम जो हो क्या हो गए? तुम्हारी भ्रांति क्या हो गई? खत्म हो गई. डिसइल्यूजन मीन्स होता है भ्रांति समाप्त हुई. अजबल टोल्ड हिम अजबल ने उसे बताया. बट टेक केयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर. पर युवा मित्र शीघ्र ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने को मिलेगा. एक पेपर आने वाला था एक्चुअली वहाँ पे. अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वोमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स. वो ऐसा पेपर है जिसके लिए अनेक व्यक्तियों ने अपनी जानें जोखिम में डाली हैं. कम टू मी सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दैट थॉट इट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट. उनने बोला कि वो जो कागज़ आने वाला है कुछ ही दिनों में वह कागज़ इतिहास को प्रभावित कर देगा. और इस विचार में ड्रामा का एक पुट नज़र में आ रहा था. और इज़ देयर नॉट है ना, ये पूछा जा रहा है हमसे. सो ये सीक्रेट स्टोरी है, सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है, तो इसमें ड्रामा तो होगा ही होगा. ये कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट करके ये सील है. ये जब किसी पेपर को कॉन्फिडेंशियली कहीं से कहीं पहुंचाया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है. एज ही स्पोक अजबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. जो बोलते बोलते जब अजबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया, देन ही स्विच ऑन द लाइट.
और उसके बाद उसने क्या किया, कमरे का दरवाज़ा बिजली जलाई। एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही फाउलर ने जो प्रकाश हुआ तो फाउलर को अपने जीवन का पहला प्रामाणिक रोमांच हुआ। थ्रिल मीन्स होता है एक रोमांच होना। तो क्या हुआ देखते हैं। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल automatic pistol in his hand stood a man as well blinked a few times। एक हाथ में पिस्टल लिए हुए जो है जिसे बीचों बीच कमरे के बीचों बीच जो है वहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में स्वचालित पिस्तौल ताने खड़ा था। और वो क्या था, कौन था, इसके आगे हम जानेंगे। ब्लिंक मिस होता है आँख की झपकी। ये देखिए, ये हाथ में पिस्तौल लिए कमरे में ये दोनों एंटर हो रहे हैं, एजवेल एंड फाउलर। और ये एक बीचों बीच आदमी खड़ा हुआ है, इसका नाम मैक्स है, ये अनादर सीक्रेट एजेंट है। अब ये क्या कह रहा है, मैक्स ही वीज्ड, उसने बोला, बीज यानी होता है ब्रीथ नॉइजली, आवाज़ के साथ सांस लेना। मैक्स वह नाक से आवाज़ निकालते स्वर में बोला। किसने कहा, अजवल ने। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे तो डरा ही दिया। आई थॉट यू वीयर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन गए हुए हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लैंडर, मैक्स जो था एक हरे बदन का, अ लिटिल लेस देन टॉल विथ features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. यहाँ पर मैक्स एक गहरे बदन का, छोटे कद का और लोमड़ी की आँख वाला व्यक्ति था। और वो बंदूक को छोड़कर उसके विषय में कुछ भी ऐसा नहीं था जो डराने वाला हो। नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, मैनेसिंग यानी होता है थ्रीटेनिंग यानी धमकाने वाला। तो वो स्लेंडर यानी स्लिम, दुबला पतला एकदम ही शरीर वाला वो क्या था, लोमड़ी की आंख वाला व्यक्ति था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने बोला रिपोर्ट, वो मांग रहा था। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. और उसने ये बोला कि वह रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास नई मिसाइलों के बारे में आने वाली है ना, मैंने सोचा कि वह कागज़ मैं ले लूँ, तुम्हारे पास रहने की अपेक्षा वो कागज़ मेरे पास अधिक सुरक्षित होगा। मर्मर्ड यानी होता है फुसफुसा करके बोलना। एंड कंसर्निंग यानी होता है रिलेटेड टू या सम से संबंधित। एंड मिसाइल्स तो आप जानते ही हैं प्रक्षेपास्त्र, इससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है प्रक्षेपास्त्र से रिलेटेड रिपोर्ट आने वाली थी। तो यहाँ मैक्स ने कहा कि मैं उसे तुमसे ले लूँ। अजबल मूव टू एन चेयर एंड सैट डाउन हैविली, अजबल जो था एक आराम कुर्सी पर जाकर धम से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेड द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और उसने बोला कि मैं इस बार प्रबंधकों से लड़ पड़ूंगा। जो जिस कमरे में वो रहता था ना, उसके मैनेजमेंट से लड़ने की बात वो कह रहे थे। एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली, और उसने बहुत ही गुस्से से या गंभीरता से कहा कि मैं मैनेजमेंट से लड़ूंगा, मैं बहुत नाराज़ हूँ। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू द नॉइसेंस ऑफ अ बालकनी। Fowler's eyes went to a single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing बालकनी। यहाँ पर अजबल बोल रहे हैं कि मैं जो है, जो मैनेजमेंट है इस होटल के, उनसे लड़ पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हूँ। और उनने थोड़ा सा गुस्से में ये बात कही, ग्रीमिली कंडीशन में बोला। क्यों ऐसा बोला? कि उन्होंने बोला कि एक माह में ये दूसरा मौका है कि कोई मेरे कमरे में घुस आया उस बालकनी की मदद से। फाउलर की जो आंखें थी वो कमरे की उस अकेली खिड़की की ओर मुड़ी। अब जो है उस रात पर
अंधकार अपनी जो है चादर बिछा रहा था। मतलब वो उस खिड़की पे, जहाँ खिड़की रही होगी ना, अजबल जिस रूम में थे वहाँ एक खिड़की थी, तो वो फाउलर जो राइटर वहाँ पर कमरे में मौजूद थे, वो अजबल की बात को सुन करके सोचने लगा कि अच्छा खिड़की के बाहर क्या होगी, बालकनी होगी या नहीं होगी। वो सोचने लगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, पास की। बालकनी, मैक्स ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। नहीं, एक पास जो चाबी है, मुझे बालकनी के बारे में तो बिल्कुल नहीं मालूम। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। और उसने बोला कि अगर मुझे मालूम होता तो इसने मुझे कुछ मुसीबत से बचा लिया होता। मैं तो पास की के थ्रू अंदर एंटर हुआ था, और तुम कह रहे हो कि मैं बालकनी से आया, जबकि मैं बालकनी से नहीं आया। इट्स नॉट माई बालकनी। उसने बोला यह मेरी बालकनी नहीं है। अजबल ने बताने लगा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। अजबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। और उसने बहुत ही खींचते हुए कहा कि यह अगले घर का है। ही ग्लैंस explanatory explanatorily at Flower. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony with extends under my window. Now you can get on to it from the empty room 2 doors down, and somebody did. Last month, the management promised to block it off, but they haven't. यहाँ पर अजमल ने बोला कि इट्स नॉट माई बालकनी, यानी ये जो बालकनी है मेरी नहीं है। और अजमल ने खींचते हुए ये बात बोली और ये बताया कि ये अगले घर की बालकनी है। और उसने फाउलर की ओर बहुत ही स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। देखो, वह बोला, यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था, और अगला कमरा जिसका दरवाज़ा वह रहा वो प्रमुख कमरा हुआ करता था। और उसकी जो बालकनी थी, जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आई है, खाली कमरे के अगले दरवाजे की बालकनी पर जा पहुंच सकती है। और किसी व्यक्ति ने पिछले माह ही ऐसा किया था, और मैनेजमेंट ने वादा किया था कि वह इसे बंद कर देंगे, पर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। ये बात अजबल जो है वो मैक्स को भी और फाउलर को बता रहे हैं। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर। मैक्स जो था उसने फाउलर की ओर देखा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम अजबल, एंड वेव द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर। और कमांडिंग जेस्चर मीन्स होता है आदेशात्मक ढंग से या भाव से। मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, जो तनाव में अजबल से कुछ फुट दूर खड़ा था, और उसने आदेश के उसने आदेश के भाव से क्या करी, बंदूक को घुमाई। किसने? मैक्स ने। और उसने बोला, कृपया बैठ जाइए, लगता है हमें आधा घंटा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अजबल ने मैक्स को कहा। 31 मिनट्स, अजबल सैड मूडीली। तो 31 मिनट, अजबल ने उदासीन और गुस्से के भाव से कहा। मूडीली यानी होता है ग्लूमिली इन बैड टेम्पर, यानी उदासीन या गुस्से के भाव से। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। और उसने ये बोला कि जो आने का समय 12:30 का निश्चित किया गया था, काश मुझे पता होता कि मैक्स, तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिली। The little spy smiled heavily, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? और उसने ये बोला, जो छोटा गुप्तचर कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया। छोटा गुप्तचर कौन था? मैक्स। और उसने बोला कि हमारी कामना है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई, पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आज रात ही इसे वापस ले लूँगा। यह क्या है? द्वार पर कौन है? व्हाट इज़ दैट, मतलब यह क्या है? हु इज़ एट डोर, मतलब द्वार पर कौन है? मैक्स पूछ रहा है। फाउलर jumped at the sudden knocking at the door. Aswell just smiled. That will be the police, he said. उसने बोला, फाउलर ने जो है
दरवाजे पर खटखट सुनकर फाउलर तो एकदम उछल पड़े। जो राइटर था वो उछल गया और अजबल केवल मुस्कुराया। यह पुलिस होगी। और अजबल ने ऐसा बोला, दैट अजबल जस्ट स्माइल एंड उसने क्या बोला, दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस होगी। ही सैड, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. और उसने ये कहा कि मैंने सोचा कि जिस महत्वपूर्ण कागज़ जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसे अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस कारण मैंने ही पुलिस को बता दिया था कि निरीक्षण कर लें कि मेरे यहाँ सब ठीक ठाक है। मैक्स विट हिज लिप नर्वसली, मैक्स जो था वह उसने घबराकर अपने होंठ काट लिया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, अजबल आस्क्ड। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और उसने ये भी बोला कि भाई दरवाज़ा जो है, तो 2 बार दरवाज़ा खटखटाया गया। तो उसने पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। मैक्स तो जो है एक थर्ड व्यक्ति था ना, जो वहाँ नहीं होना था वैसा था। तो अजबल ने उससे पूछा कि तुम क्या करोगे मैक्स, और यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलता तो वे लोग किसी न किसी प्रकार से घुस आएंगे, क्योंकि द्वार पर तो ताला लगा ही नहीं है, अनलॉक है। और वे लोग जो है गोली मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। हेजिटेट होना यानी संकोच नहीं। तो उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी यदि वो तुम्हें देख लेंगे, तो गोली भी तुमको मार सकते हैं, उनको हेजिटेशन नहीं होगा। सो मैक्स फेस वॉज ब्लैंक विद एन एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स अ विंडो। मैक्स की जो चेहरा था वो क्रोध से उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह तेज गति से पीछे खिड़की की ओर खिसकने लगा। स्विफ्टली मतलब तेज गति से। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और उसके बाद उसने एक टांग जो थी खिड़की की चौखट पर लटकाई। सेंड देम अवे ही वॉर्न, आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। और उसने ये बोला कि इन्हें आप जो है जल्दी रवाना कर देना। उसने चेतावनी भी दी, और मैं जो है बालकनी में प्रतीक्षा करता हूँ, उन्हें शीघ्र भगा देना, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा और भागने का मौका तलाश करूँगा। एंड टेक माई चांसेस मतलब भागने का मैं क्या करूँगा, मौका तलाश करूँगा, पहले तो तुम्हें गोली मार दूंगा। ये जो धमकी थी ये फाउलर को और अजबल को मेनली मैक्स ने दी। The knocking at the door became louder and a voice was raised. जो दरवाजे का पर खटखट तेज हो गई और आवाज़ आई, What, Mr. Aswell? श्रीमान अजबल, Mr. Aswell, श्रीमान अजबल, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the form with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. और जो आवाज़ आई थी तो उसने अपना शरीर मरोड़े हुए, ट्विस्टेड मतलब मरोड़े हुए, ताकि उसकी बंदूक उस मोटे आदमी और उसके मेहमान जो खिड़की पर खड़ा था अपने बंदूक के निशाने पर बनाए रखे। उसने अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट अपने सहारे लिए पकड़ ली। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर उठाई और खिड़की की दहलीज पर रख ली। ये सारे ही प्रोसेस कौन कर रहा था मैक्स। द डोर नॉब टर्न, जो डोर नॉब थी यानी कि दरवाजे की जो मुठ थी या दरवाजे का जो हैंडल था वह घूमी। स्विफ्टली मैक्स पोज्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू बालकनी। और शीघ्रता से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का देकर स्वयं को खिड़की की चौखट से क्या किया, मुक्त किया, ताकि वह छज्जे पर क्या कर सके, उतर सके बालकनी पर। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वह गिरा उसने तीखे स्वर में चीख मारी, क्योंकि वह वहाँ क्या हुआ होगा, कोई बालकनी नहीं थी, वो सीधे जाकर के ज़मीन पर गिरा होगा। स्क्रैम्बल्ड मीन्स होता है दरवाजे की हैंडल, एंड स्क्रैम्ड मीन्स होता है चीखा, एंड श्रीली मीन्स होता है तीखे या ऊंचे स्वर में, एंड डोर नॉब मीन्स होता है दरवाजे का हैंडल।
द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। दरवाज़ा तो खुला और दरवाजे खुलने के बाद क्या हुआ, वहाँ से एक वेटर एंटर हुआ। वेटर मतलब जो होटल में सर्विंग का काम करते हैं, साथ में ट्रे लेकर के वह आया। द बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल के साथ में 2 ग्लासेस उसके ट्रे में थी। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सैड and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room। और उसने दरवाज़ा खोला, वेटर एक बोतल और 2 गिलास को लेकर खड़ा हुआ था। और श्रीमान, उसने कहा कि यह रहा आपका जो पीने का ड्रिंक था, आपने जो आदेश किया था। उसने ट्रे को मेज पर रखा, बोतल का डॉट कुशलता से खोला और वो चला गया। आगे क्या हुआ, डेफली मीन्स होता है कुशलतापूर्वक, स्किलफुली। अनकॉर्क करना मतलब बोतल का डाट खोलना। वाइट फेस फाउलर स्टार्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड। जो वाइट फेस मतलब उसके चेहरे से जो है रक्त जा चुका था, रक्तहीन चेहरे के साथ कांपता हुआ जो है फाउलर उस बेटर के बाद शुरू हुआ। द पुलिस, देयर वेयर नो पुलिस एज वेल साइन। और पुलिस ने, उसने पूछा पर पुलिस, वह हकलाते हुए उसने बोला यहाँ कोई पुलिस नहीं थी। अजबल ने कहा ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फिर उसने बोला कि वो जो बालकनी पर उतरे व्यक्ति का क्या नहीं। Fowler began, no, said Aswell, no, said Aswell, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. उसने बोला कि जो फाउलर ने जो बात शुरू की थी कि भाई जो छज्जे पर व्यक्ति है उसका क्या नहीं, तो उसने बोला नहीं। आजबल ने बोला वह अब वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि खिड़की के पास कोई बालकनी तो थी ही नहीं, और मैक्स जो है एक अनवांटेड व्यक्ति था जो रिपोर्ट लेने के लिए बेवजह वहाँ आया हुआ था। तो अजबल ने अपनी बुद्धि से, अपनी मिस्टीरियस वे का प्रयोग करके किस तरीके से मैक्स को रिपोर्ट भी नहीं पाने दिया और उसे उसके स्थान पर पहुंचा दिया। मतलब मैक्स तो मारा जा चुका, मर चुका था ना नीचे गिर करके। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टोरी एंड होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको मिडनाइट विजिटर क्यों कहा गया था, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर मिडनाइट में आए थे, एक तो मैक्स और दूसरा जो है वेटर। और वेटर को के आने को किस तरीके से उन्होंने एक पुलिस का रूप बताया, ताकि मैक्स मारे डर के स्वयं जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए कि वो खुद ही अपने जाल में फंस गया और अपनी जान भी गवा दिया। और यहाँ पर अजबल ने अपने सीक्रेट होने का, एक होनहार सीक्रेट एजेंट होने का सबूत भी दिया। यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।